हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन माय चैनल द ब्रिज में सुरेश पटेल आपके अपने चैनल द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, पिछले लेक्चर में हम इंडक्टर के ऊपर कुछ पॉइंट को देखा था और इंडक्टर को पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे ही आज का जो लेक्चर है इसमें हम इंडक्टर के ऊपर ही सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस को देखने वाले हैं। और इंडक्टर के सीरीज पैरेलल कनेक्शंस सेल्फ इंडक्शंस के लिए और म्यूचुअल इंडक्शंस के लिए देखने वाले हैं और उनके फॉर्मूले देखने वाले हैं। ठीक है, उसी में हम एडिटिव नेचर और सब्ट्रैक्टिव नेचर को देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली हमको फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेल्फ इंडक्शंस के लिए। ठीक है, सेल्फ इंडक्शंस के लिए सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस। ओके फ्रेंड, फर्स्ट हम देख लेते हैं सेल्फ इंडक्शंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्शंस। सेल्फ इंडक्शंस में हम पहले सीरीज कनेक्शंस को देख लेंगे और उसके फॉर्मूले को देख लेंगे। उसके बाद में हम पैरेलल कनेक्शंस को देखेंगे और उसके फॉर्मूले को देखेंगे। इसके जस्ट बाद में हम फिर म्यूचुअल इंडक्शंस को देखेंगे और उसके सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस को देख लेंगे। फिर उसके एडिटिव नेचर और सब्ट्रैक्टिव नेचर को सीरीज और पैरेलल दोनों में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्शंस के लिए सीरीज कनेक्शंस देख लेते हैं। ठीक, जिस प्रकार हम रेजिस्टेंस का कनेक्शंस करते थे, ठीक उसी प्रकार इंडक्टर के केस में भी हम करेंगे। ठीक है, तो बेसिक ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन जो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, तो हम सेल्फ इंडक्शंस का सीरीज कनेक्शन देख रहे हैं। तो ये L1 इंडक्टर है और ये L2 इंडक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो L1 में φ1 जनरेट होगा फ्लक्स और L2 में φ2 फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंडक्टर का सेकंड टर्मिनल यहाँ पे होगा, ये फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड टर्मिनल, और सेकंड इंडक्टर का फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड इंडक्टर का। तो सीरीज कनेक्शन क्या होता है, फर्स्ट इंडक्टर का सेकंड टर्मिनल और सेकंड इंडक्टर का फर्स्ट टर्मिनल को हम ज्वाइन करते हैं। तो इस प्रकार का जो कनेक्शन बना होता है उसको हम कहते हैं सीरीज कनेक्शंस ऑफ इंडक्टर। ठीक है, तो चलिए हम इसको किसी सप्लाई सोर्स से ज्वाइन कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने सप्लाई सोर्स से ज्वाइन कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होगा और इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेल्फ इंडक्शंस के सीरीज कनेक्शंस में क्या होता है, सीरीज कनेक्शंस में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो L इक्विवेलेंट, जैसे कि हम रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते हैं वैसे ही L इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो L1 ये हो गया, फिर L2, ठीक है, डॉट 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 Ln। आई मीन आगे अगर दो से ज़्यादा जोड़ सकते हैं हम, 3 4, तो उनको यहाँ पे हम प्लस L3 L4 करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो निकल के आता है हमारा वो सीरीज कनेक्शंस के लिए निकल के आता है, वो भी सेल्फ इंडक्शंस में। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्शंस के लिए देख लेते हैं हम। सेल्फ इंडक्शन के पैरेलल कनेक्शंस के लिए। ठीक है, ये था हमारा सीरीज कनेक्शंस। ठीक है, सीरीज के लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे पैरेलल के लिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं हम पैरेलल के लिए, पैरेलल कनेक्शंस के लिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, पैरेलल में इंडक्टर को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए हमारा L1 है। ठीक है, इसका ये फर्स्ट टर्मिनल है, ये सेकंड टर्मिनल है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये हमारा L2 अर्थात सेकंड इंडक्टर है, ये इसका फर्स्ट टर्मिनल है और ये इसका सेकंड टर्मिनल है। तो L1 और L2 के फर्स्ट टर्मिनल को किसी एक बिंदु से ज्वाइन कर देंगे और L1 और L2 दोनों इंडक्टर के दूसरे टर्मिनल को किसी दूसरे बिंदु से ज्वाइन कर देंगे। तो मान लीजिए हम इसको नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दिए और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन।
ठीक है फ्रेंड्स। तो पैरेलल कनेक्शन जो सेल्फ इंडक्शंस के लिए है उसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है हमारा एल इक्विवेलेंट के लिए L1 इंटू L2 ओपन में L1 प्लस L2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा जो निकल के आता है पैरेलल कनेक्शंस के लिए। तो ध्यान रखना सेल्फ इंडक्शंस में तो सरल है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शंस में थोड़े कंफ्यूज करने वाले फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि उसमें सीरीज के लिए दो फॉर्मूले बनते हैं, पैरेलल के लिए भी दो फॉर्मूले बनते हैं, एक एडिटिव नेचर के लिए बनता है, एक सब्ट्रैक्टिव नेचर का बनता है। तो ठीक है, तो हमको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भैया सेल्फ इंडक्शंस के लिए सीरीज का फॉर्मूला और सेल्फ इंडक्शंस के लिए पैरेलल का फॉर्मूला जो है डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शंस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, म्यूचुअल इंडक्शंस के लिए देख लेते हैं, उसके लिए भी हम सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शंस को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो उसमें जो सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शंस में जो सीरीज कनेक्शंस और पैरेलल कनेक्शंस होते हैं उसमें क्या है, सीरीज में भी हम एडिटिव नेचर और सब्ट्रैक्टिव नेचर को लेते हैं। ठीक है, और पैरेलल कनेक्शंस में भी एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव नेचर को लेते हैं। ठीक है, आई मीन वो किस प्रकार होता है वो मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देख लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शंस के लिए। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शंस के लिए सबसे पहले हम सीरीज देख लेंगे, सीरीज कनेक्शंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ ध्यान देने वाले टर्म रहेंगे जो कि आप ध्यान दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक इंडक्टर है, ठीक है, और ये दूसरा इंडक्टर है। ओके फ्रेंड्स, इस इंडक्टर को हमने L1 माना और इस इंडक्टर को L2 माना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको हम सप्लाई से ज्वाइन कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसमें अब हम एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव नेचर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम म्यूचुअल इंडक्शंस के सीरीज कनेक्शंस को ले रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शंस इन सीरीज। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शंस इन सीरीज। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर, तो एडिटिव नेचर में क्या होता है, एडिटिव नेचर में जब फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 दोनों की जो डायरेक्शंस होती है वो अगर सेम होती है तो उसको हम एडिटिव नेचर कहते हैं। और यदि फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शंस में होती है तो उसे हम सब्ट्रैक्टिव नेचर का कहते हैं। तो अब हम एडिटिव नेचर देख लेते हैं। एडिटिव नेचर में मान लीजिए, और दूसरी बात एक जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, आपको वाइंडिंग में ऐसा डॉट देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार। तो हमको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये डॉट जो है ये किसको इंडिकेट करता है। जो डॉट जो है तो हमको फ्लक्स या करंट के डायरेक्शंस को बताता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखिएगा कि जो डॉट होता है हमारा वो करंट या फ्लक्स के डायरेक्शंस को बताता है। अर्थात करंट या फ्लक्स जो है हमारा डॉट के यहाँ से चलना स्टार्ट होगा दूसरे डायरेक्शंस में। तो मान लीजिए फ्लक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा φ1 और दूसरा φ2 यहाँ से स्टार्ट हुआ ऑपोजिट डायरेक्शंस में। ठीक है, तो जहाँ पे डॉट है वहाँ से फ्लक्स स्टार्ट होगा चलना, या फिर करंट भी जो है वो वहाँ से चलना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम जो देख रहे हैं वो एडिटिव नेचर के लिए देख रहे हैं। तो फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 अर्थात इंडक्टर
1 और इंडक्टर 2 का जो फ्लक्स है वो दोनों सेम डायरेक्शंस में है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एडिटिव नेचर का कहते हैं। ठीक है, एडिटिव नेचर का कहते हैं। एडिटिव नेचर में क्या होता है, एडिटिव नेचर में जो हमारा फॉर्मूला होता है, एडिटिव नेचर का फॉर्मूला जो होता है हमारा L1 प्लस L2, L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस 2m। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है हमारा एडिटिव नेचर के लिए होके आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस सीरीज कनेक्शंस में ही हम देखेंगे अब सब्ट्रैक्टिव नेचर को। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम सब्ट्रैक्टिव नेचर को। सब्ट्रैक्टिव नेचर, ठीक है, ये दोनों हम सीरीज के कंडीशंस में ही देख रहे हैं। अब सब्ट्रैक्टिव नेचर में क्या होते हैं, जो हमारे यहाँ पे फ्लक्स जो φ1 है और फ्लक्स φ2 है, ठीक है, तो L1 और L2 का जो है, L1 का फ्लक्स जो है वो φ1 है, और सॉरी L1 का फ्लक्स φ1 है और L2 का फ्लक्स जो है वो φ2 है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। अर्थात जो हमारा फ्लक्स 1 को तो हम उसी डायरेक्शंस में रहने देते हैं, और जो फ्लक्स 2 है φ2 वो इस डायरेक्शंस में हो गया, और यहाँ से डॉट स्टार्ट हो गया मान लीजिए, तो φ1 और φ2 एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो जब φ1 और φ2 एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं तो उसे हम सब्ट्रैक्टिव नेचर कहते हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली हमको पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर फ्लक्स दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो उसको क्या कहते हैं, तो हम उसको एडिटिव नेचर कहते हैं, और जब फ्लक्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पूछ लिया जाता है, तो उसको हम सब्ट्रैक्टिव नेचर कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखने वाले हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा सब्ट्रैक्टिव नेचर में, कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला होता है, ओनली ये प्लस के जगह पे माइनस लग जाता है। तो इसमें L इक्विवेलेंट जो होता है सब्ट्रैक्टिव के कंडीशन में वो L1 प्लस L2 माइनस 2m हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला पूरा सेम है, बस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो ये हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का सीरीज कंडीशन में एडिटिव नेचर और सब्ट्रैक्टिव नेचर देखा। ठीक इसी प्रकार हम अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का पैरेलल कंडीशन में, पैरेलल कनेक्शंस में सब्ट्रैक्टिव और एडिटिव नेचर को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब हम देख रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, इन पैरेलल। ठीक है फ्रेंड्स, म्यूचुअल इंडक्शंस इन पैरेलल, इसमें भी हम सब्ट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव नेचर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम पैरेलल कनेक्शंस को बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए हमारा इंडक्टर, ये कोई एक इंडक्टर है, इसको हमने L1 माना, ठीक है, ठीक वैसे हमारा दूसरा इंडक्टर है, इसको हमने L2 माना, ठीक है, इसका ये फर्स्ट टर्मिनल है L1 का और ये सेकेंड टर्मिनल है। ठीक वैसे L2 का ये फर्स्ट टर्मिनल है और ये सेकेंड टर्मिनल है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या करते हैं हम, L1 L2 के दोनों फर्स्ट टर्मिनल को किसी एक पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और वैसे ही सेकेंड को भी किसी एक से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल माना हमने, नेगेटिव टर्मिनल माना, इस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और इस डायरेक्शन में हमारा करंट आई फ्लो होगा। ठीक है, तो ये पैरेलल कनेक्शंस हो गया। अब इसमें हम पहले देख लेंगे एडिटिव, उसके बाद में हम सब्ट्रैक्टिव देखेंगे, जैसे कि हमने
सीरीज में देखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम देख लेते हैं इसमें एडिटिव नेचर। ठीक है, एडिटिव नेचर में क्या होगा कि हमारा जो फ्लक्स है, फ्लक्स की डायरेक्शन दोनों φ1 और φ2 की डायरेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी, जिसको हम कहते हैं एडिटिव नेचर। तो मान लीजिए हमारा यहाँ से क्या होगा, फ्लक्स स्टार्ट होगा, इसका भी यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से फ्लक्स स्टार्ट होगा φ1 और यहाँ से फ्लक्स φ2 भी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो φ1 जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में φ2 फ्लक्स है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, तो उसको हम एडिटिव नेचर का कहते हैं। ठीक है, इसमें फॉर्मूला जो है, सीरीज में भी दो फॉर्मूले बन रहे हैं, एक एडिटिव नेचर का, एक सब्ट्रैक्टिव नेचर का, और पैरेलल में भी वैसे ही एक एडिटिव नेचर और एक सब्ट्रैक्टिव नेचर का बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ताकि कंफ्यूजन किसी प्रकार का ना हो आपको। ओके फ्रेंड्स, तो एडिटिव नेचर के लिए देख लेते हैं हम। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला कैसा बनेगा, एडिटिव नेचर में हमारा फॉर्मूला रहेगा जो L इक्विवेलेंट जो रहेगा वो, जैसे कि सीरीज में हम पैरेलल में क्या करते थे, L1 इंटू L2 अपॉन में L1 प्लस L2। ठीक है, ठीक वैसे ही उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला तो हो गया हमारा सीरीज वाला, यहाँ पे क्या कर देंगे हम माइनस m स्क्वायर और यहाँ पर भी माइनस 2m। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा एडिटिव नेचर के लिए म्यूचुअल इंडक्शन में, वो भी पैरेलल में। ठीक है, अब देखेंगे हम सब्ट्रैक्टिव नेचर का। ठीक है फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्टिव नेचर के बारे में। ओके, तो सब्ट्रैक्टिव नेचर में क्या होता है, जो फ्लक्स हमारा φ1 और फ्लक्स φ2 होता है, उनके जो डायरेक्शंस होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तो हम यहाँ पे φ1 को तो एज इट इज वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, φ2 की डायरेक्शंस को चेंज कर देते हैं। तो मान लीजिए इसकी डायरेक्शंस इसके ऑपोजिट हो जाएगी, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, और इस डायरेक्शन में φ2 हो गया, तो φ1 की डायरेक्शंस और φ2 की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई। तो जब φ1 और φ2 की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है तो उसे हम सब्ट्रैक्टिव नेचर का कहते हैं। और इस कंडक्शन में म्यूचुअल इंडक्शंस के पैरेलल कनेक्शंस में जो सब्ट्रैक्टिव नेचर का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना, एज इट इज इसके जैसा पहले लिखना, L इक्विवेलेंट L1 इंटू L2, उसके बाद में L1 प्लस L2, एज इट इज ऐसा के ऐसा लिख देना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वहाँ पे। उसके बाद में सब्ट्रैक्टिव के लिए क्या करना है, यहाँ पर माइनस m स्क्वायर का m स्क्वायर लिखना वैसे कि वैसा, लेकिन यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस कर देना है, प्लस 2m। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ नहीं चेंज, बस माइनस प्लस का है, बाकी नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या है, सेम फॉर्मूले है, ओनली माइनस और प्लस का डिफरेंस है, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अट्रैक्टिव और सब्ट्रैक्टिव का फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि जो इंडक्टर का सेल्फ इंडक्शंस का सीरीज पैरेलल कनेक्शंस के बारे में, उसके बाद में इंडक्टर का म्यूचुअल इंडक्शंस के सीरीज कनेक्शंस और उसके एडिटिव नेचर और सब्ट्रैक्टिव नेचर के बारे में, और पैरेलल के एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव नेचर के बारे में। तो मेनली एग्जाम में इनके फॉर्मूले दे दिए जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला सही है ये पूछ लिया जाता है, और या फिर हमको ऐसा डायग्राम दे दिया जाता है, उसमें डॉट दे दिया जाता है, उसमें हमको पूछ लिया जाता है कि भैया करंट कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे ख़त्म हो गया, फ्लक्स कहाँ से स्टार्ट होकर किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पूछ लिया जाता है। तो आई होप कि आज के क्लास में जो भी डाउट होंगे आपके वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कैपेसिटर शायद हम स्टार्ट करें नेक्स्ट लेक्चर से, तो कैपेसिटर के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग,
ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नए एक टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।